आज हम लोग का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में क्या रिलेशंस होते हैं, इसको आज हमें स्टडी करना है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट के ही थ्रू होता है, बट उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि उसका एक पिक लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो एक फिगर बनाते हैं ताकि उस फिगर से हम प्रॉपर समझ सकें। ठीक है, तो इसमें हम एक लेते हैं, फ्रेम लेते हैं और उस फ्रेम को शॉप सॉल्यूशन में डिप करते हैं और डिप करके जब निकालते हैं तो उसके ऊपर एक फिल्म बनती है और उस फिल्म में ही सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी होती है। उसी की हम स्टडी करेंगे और हम ये देखेंगे कि सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में क्या रिलेशंस होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखें आप यहाँ पर, ये हमने एक, इसको हम ऐसा ही ले लेते हैं। ये एक फ्रेम है और इस फ्रेम पर एक हमने स्लाइडर लगा दिया। ये फ्रेम का दूसरा पार्ट है, इसके ऊपर इसको हम बोलते हैं स्लाइडर, यानी इसको हम यहाँ ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली ऐसे चला सकते हैं। ठीक है, ये स्लाइडर हमारा है। इस फ्रेम को हमने सॉफ्ट सॉल्यूशन में डिप किया और उसको आराम से निकाला, तो हमने देखा कि इस फ्रेम के ऊपर यहाँ पर क्या बन गई है, यहाँ पर फिल्म बन गई ऐसे, सॉफ्ट फिल्म यहाँ पर बन गई। ठीक है, तो ये क्या है, सॉफ्ट फिल्म। ठीक है, अच्छा ये हो गया स्लाइडर। अब इसमें थोड़ा सा लेंथ ब्रेथ की भी बात कर लेते हैं। तो इस वक्त लेंथ इसकी ले लेते हैं L, यानी ये वाला पोर्शन इसका L है और इसकी चौड़ाई को, ब्रेथ को B ले लेते हैं। ठीक, अब देखो जब इसको हमने डिप करके निकाला तो इसमें फिल्म बन गई, तो फिल्म इसमें कितनी होगी, इसमें फिल्म दो होगी, एक इसके ऊपर वाली लेयर होगी और एक इसके जस्ट नीचे वाली लेयर होगी। ठीक है, तो इस फिल्म में कितनी लेयर्स हैं, दो लेयर्स हैं। अच्छा, फिल्म है, सरफेस है, तो इस पर क्या आएगा, सरफेस टेंशन आएगा। यानी अगर स्लाइडर को फ्री रखा जाए तो ये क्या करेगी, सरफेस एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, तो सरफेस एनर्जी में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एरिया जितना कम होगा, सरफेस का एरिया जितना कम होगा, वहां पर सरफेस एनर्जी क्या होगी, उतना ही कम होगी। और कोई भी चीज किस स्टेट में रहना पसंद करती है, मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करती है। और सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा, फिल्म ऐसे सिंक करेगी और फाइनली एक पोजीशन पे जाके रुक जाएगी। अब अगर हम इस फिल्म को स्लाइड करना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर, यहाँ पर इस स्लाइडर के ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा होगा। ये कौन सा फोर्स है, तो आपका आंसर होगा यही, क्या है, सरफेस टेंशन है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है। और उसकी वजह से फिल्म ऐसे श्रिंक करेगी, तो फिल्म श्रिंक करेगी तो स्लाइडर भी इधर जाएगा। क्लियर है। अब अगर हम स्लाइडर को इधर खींचना चाहते हैं तो हमें इसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा F। इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, F डैश नाम रखता हूँ। अब F डैश फोर्स लगा के अगर हम इसको स्लाइड करेंगे, मान लेते हैं कि इसको हमने स्लाइड किया सिर्फ थोड़ा सा, और ये डिस्टेंस होगी dx, कितना होगी, dx डिस्टेंस स्लाइड किया। क्लियर है, तो इस प्रोसेस में एनर्जी कितनी होगी, इसको हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर, तो इसको थोड़ा सा लैंग्वेज आप ले लेंगे कि कंसीडर अ फ्रेम which is dipped inside a soft film. Due to this, a film of soft form on this slider. Okay, F is a surface tension which is on the surface of the soft film. Now we want to slide the slider through a small distance dx. Due to for this we apply a force F dash which is numerically equal to F. Okay, in this process we do work on the slider. So the value of work done is करके आप आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है, तो ये लैंग्वेज मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप लिख लेंगे। क्लियर है, कैसे लिखेंगे,
कि एक आपने सबसे देखो फिगर में अबाउट फिगर जो हमें लिखना पड़ता है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को बताता है। और बाय द वे क्या होता है कि हम पढ़े आज समझ में आ गया, 2 महीने के बाद ओपन कर रहे हैं तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, फिगर थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो जब हम लिखे रहते हैं तो वो हम फिगर लाइन 2 लाइन पढ़ने से हमको समझ में आता है कि ये किस चीज़ का डिस्कशन था और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमने समझा था। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपने क्या लिया, फ्रेम लिया, इधर प्लास्टिक और मेटल, इसका फ्रेम हो गया। इस फ्रेम को आपने क्या किया, सॉफ्ट सोल्यूशन है, ठीक है, उस सॉफ्ट सोल्यूशन में आपने डिप किया, जब बाहर आपने निकाला उसके ऊपर फिल्म जम गई, फिल्म बन गई। अब उस फिल्म में क्या है, सरफेस टेंशन है, उस सरफेस टेंशन को हमने एफ से दिखाया, ठीक है, जो टेंजेंशियली सरफेस पे लगा होगा फोर्स। अब इस स्लाइडर को हम क्या करना चाह रहे हैं, स्लाइड करना चाह रहे हैं, कितना डिस्टेंस, dx। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स इधर लग रहा है, इस फोर्स की इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, स्लाइड होगा। और आपको पता है कि जब हम किसी अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट कराते हैं तो क्या होता है, उस वक्त क्या होता है, वर्क होता है। क्लियर है, इसी वर्क को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन in displacing slider by a distance dx, we apply force F dash which is equal to F but opposite in direction of F, यानी F की इक्वल है और F के क्या है, अपोजिट है। क्लियर है, तो निकालते हैं W, W क्या होता है, वर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हम किधर लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, फोर्स F डॉट dx, दिस इज डिस्प्लेसमेंट फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ F dx cos 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। अच्छा, अब ये हो गया आपका dw की कैलकुलेशन। F यहाँ पर F डैश ले लेते हैं, F डैश, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 इसको बना लेते हैं। हमने पढ़ा था, वी नो दैट सरफेस टेंशन T से दिखाया था, सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहां से अगर F की वैल्यू हम निकालें तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इंटू L। तो ये सरफेस टेंशन कितने, ये फोर्स कहां पर है, सरफेस में। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स होता है। उसको मेजर करने का तरीका हम लोगों ने पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ को हमने एक अलग से नाम दिया था, सरफेस टेंशन। तो ये सरफेस टेंशन अभी जो आपने निकाला, ये कितनी लेयर्स में, ऊपर वाली लेयर्स में, यहाँ पे कितनी लेयर है, 2 लेयर है, तो इसलिए वहां पर सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो यहां पर F की वैल्यू अगर निकालें, सिंस देयर आर two surface in slider, therefore net force on layers is, ये इतना फोर्स कितना मिला एक लेयर पर, तो 2 लेयर है, इतना ही फोर्स इसमें भी होगा, तो डबल कर देंगे। F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स TL, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अच्छा, F डैश किसके बराबर है, आल्सो F इज एग्जैक्टली इक्वल टू F डैश, देयरफॉर F डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से 2TL, दिस इज द वैल्यू ऑफ F डैश, इक्वेशन नंबर
थर्ड। क्लियर है? अच्छा, इसमें आप कंफ्यूज तो नहीं कर रहे, यहाँ पे एक एफ है, ये भी एफ है, ये टी एल है और ये टी एल है। मैं डिफर कर दूं, अगर डिफर करना चाहें तो इसको डबल डैश कर लीजिए, ठीक है। ये फोर्स किस पर है? फिल्म में, सरफेस की जो फिल्म है, एक फिल्म पर इतना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर स्लाइडर पर कितने फिल्म होंगी? एक इधर वाली फिल्म होगी, ऊपर वाली। जैसे देखें, ये अगर स्लाइडर है तो इसमें आप ऐसे देख रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं, तो एक फिल्म तो यहाँ पर बनेगी ना, और एक फिल्म नीचे वाले में भी बनेगी। तो यहाँ पर फिल्म कितनी? दो। तो इस वाली फिल्म पर कितना फोर्स? एफ। तो नीचे वाले में कितना आएगा? एफ। तो नेट फोर्स कितना मिलेगा? 2F मिलेगा ना। तो यहाँ पर ये आपने लिख लिया 2L। तो नोटेशन चाहे तो आप अलग कर सकते हैं या एक ही में रख सकते हैं। क्लियर है तक? अब इस एफ डैश की वैल्यू रख सकते हैं आप किसमें? इस वाले इक्वेशंस में, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, यानी एफ की वैल्यू, यहां पर जो एफ डैश है इसकी वैल्यू कितना आ गई? 2TL, ठीक है। ये वैल्यू आप किसमें रखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। तो अच्छा, डैश उसमें बड़ा गड़बड़ हो रहा है ना, तो इसको हटाई दो। देखिए, ये फोर्स समझ पा रहे हैं? मैं इसको ये आपको जो मैं दिखाया था, ये वाला पोर्शन, ये सिर्फ किसके लिए बनाया था? रिकॉल करा रहा था कि सरफेस टेंशन हमने कैसे डिफाइन किया है। क्लियर है? और यहां पर जो F की वैल्यू आ रही है वो किसकी इक्वल आ रही है? 2TL की वैल्यू आ रही है। ये रिकॉल करने के लिए आपको बताया था, इसलिए इस नोटेशन को पे आप ध्यान ना दें, यहां से आप यूज करेंगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सर F और F डैश की वैल्यू कहां से। तो यहां पर आपको पता है कि जितना फोर्स यहां पर बन रहा होगा, क्योंकि स्लाइडर को जब आप स्लाइड करेंगे, स्लाइडर को जब आप खींचेंगे इधर, तो एक ही फिल्म तो खिंचाएगी नहीं, दोनों फिल्म साथ में आएगी। यानी F डैश फोर्स दोनों पे ऑपरेट हो रहा है, और ये F फोर्स हमने क्या मान के रखा है? दोनों फिल्म पे लगने वाला फोर्स है। क्लियर है? तो अब यहां से हम रख देते हैं वैल्यू, तो DW की वैल्यू क्या हो जाएगी? F डैश की वैल्यू हो गई 2TL, ठीक है, इंटू dx। क्लियर यहां तक? अच्छा, यहां पर देखिए, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, T इंटू 2 इंटू L इंटू dx। क्लियर? जो पढ़ा हुआ एरिया है, इंक्रीज इन एरिया कितना हो गया? देखिए, अगर यहाँ पे नाम रख दूं मैं, तो P, ये वाला पॉइंट P हो गया, ये वाला पॉइंट Q हो गया, R S T U, ठीक है। अब देखो PQRS जो है, इसकी एरिया कितना होगा? तो एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ देखो, ये हो जाएगी, ये वाली लेंथ कितना है? अगर ये L है तो ये भी L, ये भी L, तो लेंथ हो गई L। ब्रेथ कितना है? dx। ब्रेथ कितना है? dx। तो एक फिल्म की लेंथ कितना हो जाएगी? L इंटू dx। सॉरी, एक फिल्म की ब्रेथ कितना हो जाएगी? सॉरी, एरिया कितना हो जाएगा? L इंटू dx। तो यहाँ पर हमारे पास फिल्म कितनी है? 2 है ना, तो 2L dx क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ द 2 फिल्म्स जो स्लाइडर पर बनी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं T इंटू DA, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करा है इसलिए DA लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल गया? DW इज इक्वल टू DA। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि DW इज इक्वल टू DW अपॉन DA इज इक्वल टू टेंशन, ठीक है। ये क्या हो गया? DW, दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग स्लाइडर थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट dx। तो dx डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जो स्लाइडर को हमें वर्क करना पड़ा वो कितना आ गया? DW। और आपको पता है कि ये DW किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में कन्वर्ट होगा? एनर्जी में। क्यों? क्योंकि ये जो वर्क हुआ है एक फोर्स के अगेंस्ट हुआ है। तो जब एक फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो वर्क किस में चला जाता है? वो वर्क चला जाता है एनर्जी में। तो यहां पर हम एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, DW इज इक्वल टू DU, यानी पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DU अपॉन DA, ठीक। ये आपका हो गया रिलेशन। यानी इन जनरल हम लिख सकते हैं टेंशन इज इक्वल टू U अपॉन A, ऐसे भी लिख सकते हैं। U एनर्जी, यानी W जब वर्क होगा तब एनर्जी कितना बनेगी? U, और जब एरिया डिस्प्लेसमेंट dx ना करके x करेंगे तभी कितना ले लेंगे? A ले लेंगे। क्लियर है? तो अब यहां से देखिए, हमने सरफेस एनर्जी भी पढ़ा था ना। सरफेस एनर्जी क्या पढ़ा था? सरफेस एनर्जी पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी। यानी ये क्या हो गया?
पोटेंशियल एनर्जी। अगर ए को हम 1 कर दें, यानी डीए को अगर हम 1 यूनिट कर दें, तो जो ये बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका सरफेस एनर्जी। क्योंकि हमने सरफेस एनर्जी में क्या फार्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सरफेस में, सरफेस यानी टॉप सरफेस जो आपका होगा, उस टॉप सरफेस को हमने यहाँ पे किससे लिया, सरफेस फिल्म से लिया। यानी सरफेस फिल्म में जो पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया पर जो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन मॉलिक्यूल्स होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। यानी अगर इस वाले फार्मूले में ए को अगर हम 1 कर दें तो क्या हो जाएगा सरफेस। अच्छा देखो इसको हमने पढ़ा था सरफेस एनर्जी, शॉर्ट में लिखता हूं, सरफेस एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, सरफेस, इसको लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया। एरिया रखा, इसको सिंबल में लिखते हैं तो सरफेस एनर्जी के सिंबल ये थे एस और पोटेंशियल एनर्जी यू, एरिया हो गया ए। अगर ए इज इक्वल टू हम यहां पर 1 यूनिट कर दें, 1 यूनिट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू। एस क्या है, सरफेस एनर्जी, यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर देखें, अगर यहां पर हम u अपान ए को क्या बोल सकते हैं, u अपान ए को बोल सकते हैं क्या, सरफेस एनर्जी। लेकिन इस सरफेस एनर्जी में हम यूनिट कितना, ए को कितना रखना चाह रहे हैं, 1। अगर हम ए को 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, u क्या हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं कि अगर हम एरिया को 1 कर दें तो सरफेस एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, सरफेस टेंशन के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि सरफेस टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस एनर्जी ऑफ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस फिल्म। क्या लिख सकते हैं कि सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी के इक्वल, न्यूमेरिकली इक्वल होगा। कब होगा, जब उस सरफेस फिल्म का, यानी उस सरफेस का, यानी टॉप सरफेस का एरिया हम कितना रखें, 1 यूनिट रखें। क्लियर है। तो ये इसमें रिलेशन था, बहुत सिंपल। एक बार समराइज कर लेते हैं। एक स्लाइडर लिया, ठीक है, उसको डिप किया, बाहर निकाला, फिल्म बनी। फिल्म कितनी, एक ऊपर एक नीचे। क्लियर है। पर्पस हमारा क्या है, पर्पस ये है कि हम इसको स्लाइड करना चाह रहे हैं। तो स्लाइड करेंगे तो एक फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स जो, जिस फोर्स से हम इसको स्लाइड करना चाह रहे हैं, वो फोर्स किसके बराबर होगा, उसकी सरफेस फिल्म में, जो सरफेस फिल्म में उसमें जो फोर्स होगा उसके बराबर होगा। तो हमें वर्क निकालना, वर्क का फार्मूला ये होता है। तो हमने यहाँ पे पहुंच गया। अब हमें पता है कि सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू 2L। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कितना आ रही है, F की वैल्यू आ रही है 2TL। क्यों 2 लिया, क्योंकि यहाँ पर 2 फिल्म है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। तो नीचे वाली फिल्म में एक लेयर, एक फिल्म में कितना फोर्स आ रहा है, T इंटू L, तो 2 हो जाएगी। तो 2 इंटू TL, इस फोर्स की वैल्यू हमने इस वाले इक्वेशन में रख दिया। रख के जब सॉल्व किया तो यहाँ पर पहुंचे। अब देखो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। तो दो एरिया है वहां पर, तो 2L dx क्या हो जाएगा, L इंटू dx क्या हो गया, एरिया। और यहाँ पर चूंकि 2 फिल्म है, इसलिए यहाँ पर 2L dx क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द 2 फिल्म्स। ठीक है। तो ये हो जाएगा T इंटू DA। अब यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, dW अपॉन DA इक्वल टू T। ये dW क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। सो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया लिखा हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। तो हमने इसको बता दिया कि dW इक्वल टू, ये वर्क किस में चला गया, पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो वर्क हुआ है फोर्स के अगेंस्ट हुआ है। तो du की आप हमने ये रख दिया, और यहाँ पर फाइनल, यानी इसको जनरल हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो तो हम u और a की बात करेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट छोटा कराएंगे तो वहां पर वर्क जो होगा छोटा होगा, स्मॉल वर्क डन होगा, और उसको हम लिखेंगे dW। और dW को हम इस तरीके से यहाँ पर पहुंच गए। क्लियर है। अब हमने पढ़ा है सरफेस एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, और यहाँ पर S इक्वल टू U अपान A। अगर हम सरफेस फिल्म को यूनिट एरिया ले तो क्या हो जाएगा, सरफेस, ये S इक्वल टू U हो जाएगा। यानी सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। यानी सरफेस के अंदर जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है, अगर उन सब में से यूनिट एरिया की पोटेंशियल एनर्जी को हम पकड़ लें, तो उसी यूनिट एरिया की पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर A इज इक्वल टू हम 1 यूनिट कर दें तो सरफेस टेंशन न्यूमेरिकली किसके इक्वल हो जाएगा, सरफेस एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। थैंक यू।